साथियों नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के पड़ोसी देश और इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें होगी उन बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भारत अपने साथ कुल 9 राज्यों की सीमा साझा करता है। उसमें से जो 7 राज्य हैं उनकी तो भू सीमा लगती है और 2 राज्य हैं जो भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं, जैसे श्रीलंका और मालदीव। तो हम इस बारे में वन बाई वन पढ़ेंगे। सबसे पहले इनको हम पश्चिम से पूर्व की तरफ पढ़ेंगे। पश्चिम में सबसे पहले ये अपन पाकिस्तान लेते हैं। ये जो पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान की ये आप देख रहे हैं गुजरात। यहाँ गुजरात से लेके लद्दाख तक भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। तो आप इस देखेंगे तो सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन 5 के साथ पाकिस्तान सीमा बनाता है। पश्चिम में ये जो इधर आप देख रहे हैं कच्छ का रण है। कच्छ का रण है, ये अरब सागर का हिस्सा है। कच्छ का रण है, यहाँ पर ये अरब सागर के कच्छ के रण से लेकर सर क्रीक नामक स्थान से लेकर लद्दाख तक भारत के साथ सीमा बनाता है। पाकिस्तान भारत के साथ जो सीमा की लंबाई है वो 3,323 किलोमीटर है। सीमा की लंबाई 3,023 किलोमीटर। और अपन इसमें देख लेते हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य, आपको पता ही है, ये 1900 जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, यहाँ जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में 1947 में जो कबायली आक्रमण हुआ था, इसके बाद 1965 का युद्ध हुआ जो यहाँ पर कच्छ के रण के क्षेत्र को लेकर हुआ था। और इसके बाद 1971 में जो ये बांग्लादेश है इधर, ये पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट था। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान भारत का विभाजन हुआ था, तब ये जो पाकिस्तान का हिस्सा है और ये बांग्लादेश, ये दोनों एक ही पाकिस्तान थे। ये पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था, ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। 1971 के युद्ध के बाद भारत ने इस बांग्लादेश को आज़ाद करवा दिया और नया देश बनवा दिया। तब से ये बांग्लादेश कहा जाने लगा था। ये जो पश्चिमी पाकिस्तान है वही बचा। तो ये 1971 का इस बांग्लादेश को लेकर युद्ध हुआ था। और 1999 में जम्मू कश्मीर में करगिल क्षेत्र को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुए थे। तो सबसे ज़्यादा जो विवाद का बिंदु है पाकिस्तान और भारत के मध्य वो जम्मू कश्मीर में ही है। आए दिन यहाँ पर घुसपैठ होती है। और इसके अलावा ये कच्छ का रण है, ये भी विवाद का स्थल है। यहाँ पर भी सीमा को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य लगातार विवाद बना हुआ है। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। रेड क्लिफ रेखा, सर रेड क्लिफ के द्वारा ये जो सीमा है इसका निर्धारण किया गया था। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा इसे रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। तो इस प्रकार अब अपन आगे आते हैं। ये भारत का नंबर 1 पड़ोसी देश हो गया। अब आते हैं अपन दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपको अफगानिस्तान दिख रहा होगा। अफगानिस्तान भी भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। हम इसको जूम करें तो देखते हैं ये भारत के साथ बहुत कम सीमा साझा करता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये अफगानिस्तान की सीमा ये यहाँ पर आ रही है और ये लद्दाख के क्षेत्र से थोड़ी बहुत यहाँ पर मिल रही है। तो ये 106 किलोमीटर की लंबाई है जो अफगानिस्तान भारत के साथ सीमा बनाता है। परंतु ये अब पीओके का हिस्सा है। ये जो क्षेत्र है ये भारत का पीओके का हिस्सा है। तो ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के साथ अफगानिस्तान भारत की सीमा रेखा बनाता है। और ये लद्दाख का एकमात्र लद्दाख है जो केंद्र शासित प्रदेश है, वही अफगानिस्तान के साथ लगता है। अफगानिस्तान में अभी तालिबान को लेकर ये बहुत चर्चा में रहा था। और अफगानिस्तान की जो मुख्य भाषा है वो पश्तो भाषा है। ये जो सीमा रेखा है भारत और अफगानिस्तान के मध्य, इसे डूरंड रेखा कहा जाता है। ये सीमा रेखा है, ये इस रेखा का नाम डूरंड रेखा है। तो ये किसी भी भारत के पड़ोसी देश के साथ जो सीमा है वो सबसे छोटी सीमा रेखा है, 106 किलोमीटर। बाकी जिन भी देशों के साथ भारत सीमा साझा करता है वो इससे अधिक है। अब आप अपन आते हैं इसके बाद चीन के साथ। चीन के साथ भारत काफ़ी लंबी सीमा रेखा बनाता है। चीन में आप देखेंगे यहाँ से ये अफगानिस्तान की जहाँ सीमा समाप्त होती है वहाँ लद्दाख से लेकर चीन की सीमा भारत के साथ शुरू होती है। तो सबसे पहले ये लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, ये 3 तो इस तरफ बनाता है चीन सीमा, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। फिर नेपाल आ रहा है। तो नेपाल आने के कारण चीन फिर
यहाँ पर सिक्किम के साथ सीमा मिलती है चीन की थोड़ी बहुत। ये जो सिक्किम है यहाँ पर, इसके बाद भूटान आ गया, और भूटान के बाद वापस जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर चीन भारत के साथ सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार ये लद्दाख 1, हिमाचल प्रदेश 2, उत्तराखंड 3, सिक्किम 4 और अरुणाचल प्रदेश 5। तो 4 राज्य व लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के साथ चीन भारत सीमा रेखा बनाता है। और ये 3488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। 3488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा भारत के साथ बना रहा है चीन। और इधर जो ये लद्दाख है, यहाँ लद्दाख का जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा, ये लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा है जो भारत का चीन के कब्जे में, इसे अक्षय चीन कहा जाता है। और इसके अलावा जो ये पाक अधिकृत कश्मीर है, यहाँ पर पाक अधिकृत कश्मीर का भी 1963 में पाकिस्तान ने चीन को लगभग 5,100 वर्ग किलोमीटर हिस्सा था, ये चीन को दे दिया। तो इस प्रकार भारत का जो ये हिस्सा चीन के पास है और ये पाकिस्तान के पास है। पीछे जो बचा है लद्दाख वो भारत में है। तो भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा है, इसका नाम मैकमोहन रेखा है। ये ब्रिटिश भारत के समय ही मैकमोहन रेखा को बनाई गई थी। चीन के उस समय और ब्रिटिश भारत के जो उस समय गवर्नर जनरल थे, उनके मध्य बातचीत के आधार पर मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था। 1914 में शिमला में एक समझौता हुआ था, शिमला में, जहाँ पर इस रेखा का निर्धारण हुआ। चीन और भारत के मध्य एक 1962 में आपको पता युद्ध भी लड़ा गया था। और इसके अलावा भारत और चीन के मध्य खूब सारे विवाद के बिंदु रहे हैं। तो अपन इसमें देखते हैं, जो लद्दाख में एक तो पेंगोंग त्सो झील है, पेंगोंग त्सो झील है लद्दाख में, यहाँ पर जो अक्षय चीन है इसके पास। तो ये विवाद का प्रमुख केंद्र है यहाँ पर। ये पेंगोंग झील बहुत लंबी है, इसका लगभग ये 134 किलोमीटर है, जिसमें से 44 किलोमीटर तो है भारत में और 90 किलोमीटर चीन में। तो फिर इसके जो सीमा निर्धारण लेकर इस झील में भारत और चीन के मध्य लगातार विवाद बना हुआ है। और भारत और चीन के मध्य जो LAC है, लाइन एक्चुअल कंट्रोल, वो भी इसी पेंगोंग त्सो झील के मध्य से होकर गुजरती है। दूसरा विवाद का बिंदु गलवान घाटी है। गलवान घाटी भी लद्दाख में है, जहाँ अभी जून 2020 में ही गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी, भारत के सेना के जवान शहीद हुए थे। ये भी भारत और चीन के मध्य विवाद का प्रमुख बिंदु है। ये लद्दाख है अक्षय चीन, जो अक्षय चीन मैंने कहा था आपको चीन के कब्जे में कर रखा है, यहाँ और लद्दाख के बीच में स्थित है गलवान घाटी। और जो तीसरा विवाद का बिंदु है वो डोकलाम है। डोकलाम या सिक्किम के पास पड़ता है, ये सिक्किम स्थान है, यहाँ पड़ता है डोकलाम इसके पास। ये जो आप देखेंगे गंगटोक से जस्ट ऊपर यहाँ पर डोकलाम पड़ता है। हालांकि ये है तो भूटान और चीन के मध्य विवाद का स्थल, फिर भी यहाँ का जो डोकलाम के पास का स्थान है, यह भारत में संवेदनशील क्षेत्र है। इसलिए भारत यहाँ पर जो भूटान का दावा है, डोकलाम क्षेत्र में भूटान अपना दावा करता है, भारत भूटान के दावे का समर्थन करता है कि भाई डोकलाम जो क्षेत्र है वो भूटान का है। परंतु चीन कहता है नहीं, ये क्षेत्र हमारा है। और 2017 में यहाँ पर लगभग 2-3 महीने विवाद चला था भारत और चीन के मध्य डोकलाम को लेकर। और जो चौथा बिंदु है विवाद का वो तवांग है। अरुणाचल प्रदेश में यह तवांग नामक स्थान है एक, और तवांग बौद्धों का प्रसिद्ध तवांग मठ है, जो एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। तो इस क्षेत्र में भी जो यह पूरा अरुणाचल प्रदेश है, चीन इसे तिब्बत का पार्ट मानता है। और हालांकि जब अब ये तिब्बत है, ये चीन का भाग है, तो चीन कहता है कि अरुणाचल प्रदेश भी हमारा ही भाग है, और ये तवांग मठ पे अपना दावा करता है। और दूसरा है कि अपन तिब्बती जो धर्मगुरु थे दलाई लामा, इनको हमने हिमाचल प्रदेश के यहाँ पर मंडी में चरण दे रखी है। और जो अगला बौद्धों का दलाई लामा है वो इसी तवांग मठ से आने की बात की जाती है। तो इसलिए तिब्बत पर नियंत्रण के लेकर और बौद्धों पर नियंत्रण को लेकर चीन यहाँ पर जो तवांग मठ है इस पर अपना दावा करता है। जो 1962 का चीन और भारत के मध्य युद्ध हुआ था, उस युद्ध में भी चीन ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था, ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है तवांग मठ का। फिर युद्ध विराम समझौते के तहत इसको फिर वापस भारत को दिया गया। और एक और जो सिक्किम का नाथुला दर्रा है, ये भी विवाद का क्षेत्र है। अपने पहले पढ़ा था सिक्किम में नाथुला और जलेपला 2 दर्रे हैं। तो जो नाथुला दर्रा है ये भी 1962 के चीन भारत के युद्ध के समय बंद कर दिया था, जैसे 2006 में ही पुनः खोला गया था। तो ये भी विवाद का प्रमुख बिंदु है। इसके बाद आते हैं अपन नेपाल पे। नेपाल भारत के साथ लगभग 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। आप देखेंगे जो यहाँ से शुरू होती है ये उत्तराखंड की तरफ से, फिर ये उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार होते हुए, फिर जो हरे कलर में दिख रहा है ये पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हुए ऊपर सिक्किम।
तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल 5 राज्यों के साथ नेपाल सीमा साझा करता है। और नेपाल की राजधानी काठमांडू है। यहाँ पर भी विवाद के 2 प्रमुख बिंदु हैं नेपाल और भारत के साथ। 2 स्थल बहुत विवादित रहे हैं। एक तो काला पानी विवाद क्षेत्र है यहाँ पर, जो उत्तराखंड क्षेत्र साइड है। उत्तराखंड के जो ये आप ऊपर से ऊपर देखेंगे उत्तराखंड का, यहाँ पर पिथौरागढ़ जिला है और पिथौरागढ़ जिले के पूर्वी भाग में आप देख रहे हैं नेपाल है। तो यहाँ पर ये काला पानी का क्षेत्र है। काला पानी, लिपुलेख, लिम्पिया, धुरा ऐसे नाम करके है। वर्तमान में जो ये काला पानी का क्षेत्र है ये भारत के कब्जे में, यहाँ पर भारत के कब्जे में, पर नेपाल इस पर अपना दावा करता है कि भाई ये हमारा है। और अभी जो नेपाल ने थोड़े समय पूर्व अपना जो नया मानचित्र जारी किया था, इसमें काला पानी और सुस्ता क्षेत्र थे, इनको अपने मानचित्र में दर्शाया था। तो भारत ने इसको लेकर अपनी आपत्ति नेपाल के सामने जाहिर की थी। दूसरा जो यूपी एवं बिहार की सीमा है, यूपी एवं बिहार की सीमा यहाँ पर यहाँ पर एक सुस्ता क्षेत्र लेकर विवाद है। यहाँ पर नेपाल से गंडक नदी है जो भारत में आती है। तो इस नदी का जो मार्ग बदल जाता है, इस कारण यहाँ पर जो क्षेत्र है उसमें भारत और नेपाल के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है। जो सुस्ता क्षेत्र है भारत इसे अपना बताता है, जबकि नेपाल इस पर अपना दावा करते हैं। तो इस प्रकार आपने पढ़ा नेपाल, और नेपाल 1751 किलोमीटर भारत के साथ सीमा रेखा साझा करता है। अब अपन अगले पर आते हैं। अगला है अपने ये भूटान। ये देख रहे होंगे आप, भूटान है। भूटान भारत के साथ 699 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा करता है। इसकी तरफ आप देखोगे तो सबसे पहले ये जो भूटान है, यहाँ सिक्किम, ये सिक्किम का हिस्सा है यहाँ पर। तो सिक्किम के साथ थोड़ी सी सीमा साझा करता है भूटान। इसके बाद ये जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, इसके बाद जो पीले कलर में असम और अरुणाचल प्रदेश, तो इन 4 राज्यों के साथ भूटान सीमा साझा करता है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। और अभी मैंने बताया आपको 699 किलोमीटर लंबी सीमा है ये। भूटान और भारत के मध्य लंबे समय से मैत्री का संबंध रहा है। भारत ने आज़ादी के तुरंत बाद 1949 में ही जो भूटान इसके साथ सहयोग एवं मित्रता का संधि कर ली थी, सहयोग एवं मित्रता की। और यहाँ से आप देखेंगे ऊपर ये जो पूरा क्षेत्र ये चीन है। तो यहाँ जो असम का क्षेत्र है और यहाँ पर कुछ दर्रे हैं, जैसे पहले आपने सिक्किम का नाथुला दर्रा ही देखा होगा। तो यहाँ से चीन का, यदि भूटान चीन के कब्जे में आ जाए तो चीन की पहुँच पश्चिम बंगाल और असम तक सीधी हो जाती है। इसलिए इस भूटान की अपनी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता है और इसलिए भारत भूटान की खूब सारी मदद भी करता रहता है। अभी भारत ने भूटान में 3 जल विद्युत परियोजनाएं चला रहा है, जिसके तहत वहाँ पर बिजली उत्पादन को लेकर और पानी के लिए आपूर्ति की जा रही है। तो चीन है, इसको भारत तक की पहुँच को रोकने के लिए भूटान के साथ भारत के अच्छे संबंध होना बहुत ज़रूरी है। अब अपन अगले पर आते हैं। अगला जो राज्य है, देश है, वो म्यांमार आप देखेंगे यहाँ से, ये जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ से होते हुए नागालैंड, फिर मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन 4 के साथ ये म्यांमार सीमा रेखा साझा करता है। और म्यांमार और भारत के बीच जो सीमा है वो लगभग 1643 किलोमीटर लंबी है। ये जो भारत का पूर्वी राज्य है, इन्हें 7 बहनें कहा जाता है। जैसे ये 7 बहनें कहा जाता है इन्हें, और एक इनका 8वां भाई सिक्किम कहा जाता है। पूरा बांग्लादेश आ जाता है बीच में। तो ये आप देखेंगे पश्चिम बंगाल और सिक्किम से थोड़ा सा होकर फिर ये कनेक्टेड 7 बहनों का क्षेत्र कहा जाता है। 7 राज्य है। यहाँ पर कानून एवं शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए म्यांमार के साथ भारत के अच्छे संबंध होना बेहद जरूरी है। साथ ही भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जैसे पहले लुक ईस्ट पॉलिसी कहा जाता था, बाद में से एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल दिया गया था। तो इधर जो आगे पूर्व के देश है, इधर इस तरफ, वहाँ भारत के साथ जो व्यापारिक संबंध बनाने के लिए अपने, और जो माल वाहन गलियारे आदि स्थापित करने के लिए म्यांमार के साथ अच्छे संबंध होना बेहद जरूरी है। और ये जो म्यांमार क्षेत्र है, ये 1937 से पहले, 1937 से पहले ये भारत का हिस्सा था। 1937 से पहले भारत का हिस्सा था। तो ब्रिटिश भारत उस समय 1937 में ब्रिटिश भारत ने म्यांमार, उस समय इसको बर्मा कहा जाता था, तो बर्मा को एक अलग देश बना दिया। तो इसके लिए भारत इसके साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत अच्छे हैं। बर्मा में जो अधिकतर आबादी है म्यांमार में, वो बौद्धों की है, और बौद्ध जो संप्रदाय है वो भारत से ही स्थापित हुआ था। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संप्रदाय चलाया था। और जो यहाँ पर जो म्यांमार और भारत के बीच विवाद का सबसे प्रमुख कारण है वो है रोहिंग्या मुसलमान है, उनके भारत में जो अवैध शरणार्थी बन के आ रहे हैं, उनकी घुसपैठ है। रोहिंग्या मुसलमानों म्यांमार में उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता है।
तब यहाँ से भागकर इन भारत के पूर्वी राज्यों में आ जाते हैं। साथ ही जो पूर्वी राज्य इधर है, यहाँ भारत में जो भी असामाजिक तत्व है, जब पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करती है, ये भागकर म्यांमार में चले जाते हैं, तो पुलिस के पहुँच से दूर हो जाते हैं। इसलिए भारत और म्यांमार ने आपस में संधि की है। और इसके साथ ये रोहिंग्या मुसलमान हैं, ये म्यांमार से होते हुए यहाँ से बांग्लादेश आ जाते हैं। तो बांग्लादेश के बाद ये वापस यहाँ भारत के पश्चिम बंगाल और यहाँ पर प्रवेश कर लेते हैं। तो इन रोहिंग्या शरणार्थियों के कारण बांग्लादेश और भारत के बीच भी विवाद का कारण रहा है। अब अगला आते हैं बांग्लादेश पर। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है। ये देखेंगे आप, बांग्लादेश, ये जो सीमा रेखा है यहाँ से लेकर स्टार्ट होती है और ये यहाँ से लेकर ये पश्चिम बंगाल तक, पश्चिम बंगाल के बाद ये असम, असम के बाद ये मेघालय, फिर ये थोड़ी सी वापस असम, त्रिपुरा और मिजोरम। ये पूरी सीमा है जो बांग्लादेश भारत के साथ साझा करता है। 4096 किलोमीटर है, ये सबसे लंबी सीमा रेखा है। यदि पूछा जाए परीक्षा में भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है, तो वह बांग्लादेश है। और ये बांग्लादेश भारत के साथ 5 राज्य, भारत के 5 राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा स्थापित करते हैं। ये बांग्लादेश अपना ही आज़ाद कराया हुआ देश है। अपन 1971 में, ये पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, 1971 में अपने जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में बांग्लादेश के जो मुक्ति मोहिनी मोर्चा और भारत की सेना ने मिलकर इसको पश्चिमी पाकिस्तान से आज़ाद करा दिया था। तो 1971 में देश का नया नाम दिया था बांग्लादेश। और बांग्लादेश और भारत के मध्य, क्योंकि भारत के ही द्वारा आज़ाद कराया था, अच्छे संबंध थे, फिर भी इसमें कुछ एक मुद्दों को लेकर आपस में मतभेद है। सबसे प्रमुख जो मतभेद है वो तो तीस्ता नदी को लेकर है। जो बांग्लादेश में तीस्ता नदी प्रवेश करती है, ये तीस्ता नदी पश्चिमी बंगाल से होकर बाद में प्रवेश करती है। तो बांग्लादेश का दावा है कि भाई हमारा पानी है जो हमें पूरा नहीं मिल रहा है तीस्ता नदी में, इसका बहुत सारा पानी आपके द्वारा पहले ही उपयोग ले लिया जाता है, तो हमें पानी कम मिलता है। और जबकि पानी है वो राज्य सूची का विषय है, तो पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के मध्य, पश्चिम बंगाल की सरकार और केंद्र सरकार के मध्य इस मुद्दे को लेकर एकमत नहीं आई है, तो ये विवाद सुलझा नहीं पाया। इसके अलावा जो बांग्लादेश से और भारत के मध्य एक रेल लाइन स्थापित की जा रही है, ये जो पूर्वी भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थापित की जाएगी, इसका नाम अगरतला अखौरा रेल मार्ग है। अगरतला अखौरा रेल लिंक परियोजना है जो भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थापित होगी। कुल जो बांग्लादेश और भारत के मध्य कुल 54 नदियों को लेकर विवाद है। इधर पूर्वोत्तर भारत से कोई नदी प्रवेश करती है, कोई पश्चिम बंगाल से प्रवेश करती है, इधर यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है और इधर से गंगा नदी प्रवेश करती है। इसके अलावा भी छोटी छोटी करके कुछ 54 नदियों को आपस में साझा करते हैं, तो जिनके मध्य विवाद है। इसके साथ ही बांग्लादेश से 1971 का युद्ध हुआ था, तो इसमें बहुत सारे शरणार्थी भारत में प्रवेश कर गए थे। पहले पाकिस्तान की सेना के द्वारा अत्याचार किए गए थे, फिर इससे तंग आकर के भारत ने बांग्लादेश के पक्ष में अपनी सेना भेजी और आज़ाद कराया। इसके साथ ही मादक पदार्थों की तस्करी, क्योंकि नदियाँ बहुत ज़्यादा साझा करती है, तो नदियों के कारण जो ये सीमा है यहाँ पर तारबंदी नहीं बन पा रही है, तो कटापटा मार्ग होने के कारण जो आतंकवादी है वो भी यहाँ से प्रवेश कर देते हैं। मादक पदार्थों की तस्करी की जाती है तथा गायों का अवैध व्यापार किया जाता है। इस कारण ये कुछ विवाद के मुद्दे भारत और बांग्लादेश के मध्य। तो अपन ने जो ये थे 7 जो भू आबद्ध देश जो भारत के साथ सीमा साझा करते हमने पढ़ा। पहला अपन ने पढ़ा पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, 5वां भूटान, छठा म्यांमार और 7वां बांग्लादेश। और आपने इसमें देखा सबसे ज़्यादा सीमा है वो बांग्लादेश साझा करता है 4096 किलोमीटर, और जो सबसे कम है वो अफगानिस्तान सीमा साझा करता है। ये जो अफगानिस्तान था ये सबसे कम साझा करता है सीमा 106 किलोमीटर। तो पूछा जाए सबसे अधिक सीमा वाला, सबसे कम सीमा वाला, तो आप बता सकते हैं सबसे अधिक बांग्लादेश और सबसे कम अफगानिस्तान। या ऐसे दिया जाए 3-4 देशों के नाम दिया जाए और क्रम वाई बताना, तो आप बता सकते हैं क्रम वाई कि पाकिस्तान के पाकिस्तान जो है सीमा वो 3000 अपन इसमें लेते थे, जो पाकिस्तान सीमा साझा करता है वो है 3323 किलोमीटर, और अफगानिस्तान है वो 106 किलोमीटर है। चीन है वो 3488 किलोमीटर है, तो चीन है वो पाकिस्तान से ज़्यादा करता है। और इसके अलावा जो बांग्लादेश है वो सबसे ज़्यादा करता है 4096 किलोमीटर। नेपाल है वो 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है, नेपाल है। और भूटान है वो 699 किलोमीटर। तो नेपाल वो लंबी, आपको दिख भी रही है, उत्तराखंड से लेकर यहाँ तक लंबी सीमा साझा कर रहा है नेपाल, और भूटान कम कर रहा है। और म्यांमार 1643 किलोमीटर। तो नेपाल ज़्यादा है और नेपाल के बाद म्यांमार है। और इसके अलावा जो 2 देश है, एक ये आप देख रहे हैं श्रीलंका और इधर मालदीव, ये 2 देश है जो भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं।
तो अपन ने भारत के पड़ोसी देश और इनकी जो सीमा की लंबाई है वो, इनके साथ कौन कौन से भारत के राज्य लगते हैं, साथ ही आपस में देशों में जो सर्वाधिक विवादित बिंदु है इनके बारे में पढ़ा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।